नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पावर ऑफ इंटेंशन की सीरीज को, और ये 8वां पार्ट है। और 7 पार्ट तक आप मेरी सीरीज को देख चुके हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को जान चुके होंगे कि हमारे इरादे की शक्ति क्या है, ये कैसे एक्टिव होती है। और आज मैं आपको यह बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपने लास्ट की सीरीज देखी है, कि पावर ऑफ इंटेंशन को हम सही भी यूज कर लेते हैं, एक्टिव भी कर लेते हैं, उसको बढ़ा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा कॉर्ड है जो बच जाता है, जिसकी वजह से वो चीज बेनिफिट नहीं होती है, या वो घटना घटित नहीं होती है, या हमारे हिसाब से वो सब चीजें नहीं होती है। और वो मैं बताने वाला हूं, वो है हमारी अंदर की, भीतर की आत्म तोड़फोड़, जिसे हम सेल्फ सबोटाज भी कहते हैं। और हम ये खुद करते हैं, और इसे हम इनर कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, जिसपे मैंने अपना एक फ्री कोर्स भी बनाया है, आप उसे भी एनरोल कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं रखे मैंने। उसमें मैंने यही बताया है कि हम किस तरीके से अपनी अंदर की तोड़फोड़ की वजह से अपनी लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, जो डिजायर लाइफ है आप उसको पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल उन 7 वीडियो जैसा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने सीरीज नहीं देखी है वो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके सारे लिंक दे दूंगा, जिससे आप मेरे सारी सीरीज को देख सके। तो मेरा नाम नितिन शर्मा है, और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं। और आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि पावर ऑफ इंटेंशन का ये 8वां पार्ट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये समझ गए, आप ये समझ गए, तो आप एक आम आदमी नहीं रहेंगे। और आम आदमी यही गलती करता है, या आप ये भी कह लें कि जिसको इस बात की अवेयरनेस भी होती है, ज्ञान भी होता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, यूनिवर्स के लॉ भी पता है, सब कुछ पता है, उसके बाद भी वो उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाता। फिर लास्ट में एक उम्मीद खो बैठता है कि ये तो बेकार है, ये मुझे लगता है मैं इस पे, मेरे लिए नहीं बना है ये। या फिर वो अपने जीवन के उन्हीं पहलुओं में उलझ कर रह जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि एक मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं आपको, इस उससे ही रिलेटेड। एक बार एक 12 साल का बच्चा होता है और एक 7 साल का बच्चा होता है। वो दोनों ही पतंग उड़ाते उड़ाते अपने गांव के बाहर निकल आते हैं, गांव के काफी बाहर निकल आते हैं। तो जो 12 साल का बच्चा होता है, वो पतंग उड़ाते उड़ाते एक कुएं जैसे गड्ढे में गिर जाता है। वो कुआं होता है, उसमें गिर जाता है। तो 7 साल का बच्चा देखता है कि वो रो रहा है, और वो उसके अंदर गिर गया है, और वो आवाज लगाता है, इधर उधर हेल्प चिल्लाता है, लेकिन वहां कोई नहीं आता। वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर देखते हैं कि वो जब रो रहा होता है, परेशान हो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, और नीचे वाला वो हेल्प मांग रहा होता है, तो उसके माइंड में एक विचार आता है कि इसे बचाना चाहिए। अब उसको यह पता लग जाता है कि अब मैं ही इसको बचाऊंगा, अदरवाइज ये मर जाएगा। और फिर वो क्या करता है, वहां पे एक रस्सी पड़ी होती है, वो रस्सी कुएं में डालता है, और उस लड़के को खींच लेता है। और फिर वो दोनों गले लग के बहुत रोते हैं। वो घर पर जाते हैं, फिर वो घर पर जब ये कहानी बताते हैं, तो उनकी कहानी पर कोई विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि ये 7 साल का बच्चा क्या 12 साल के बच्चे को निकाल सकता है? नहीं निकाल। तभी वहां पे एक बुजुर्ग बैठे होते हैं, और वो उन्हें बताते हैं कि भाई, क्यों नहीं निकाल सकता? जो निकाला था वो ये था कि उसने अपने अंदर, अंतर मन में ठान लिया था कि उसे निकालना ही निकालना है। क्यों? क्योंकि उस समय एक सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हुई थी कि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो उसे ना निकाले। वहां की एटमोस्फेयर, वहां की जलवायु, वहां का एनवायरमेंट, सब चीख चीख कर कह रहे थे कि उस बच्चे को निकालना है, उसको बचाना है। वो उसके दर्द को देख पा रहा था। बस
मैं यहीं पे एक बात कहना चाहता हूं आपको कि अगर हम अपने अंतर मन में ठान ले, डिटर्मिनेशन ले ले, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं सेल्फ सबोटाज यानी आत्म तोड़ फोड़, यानी स्वयं की आत्म तोड़ फोड़ की मैं आपको जो ये बताने वाला हूं थ्योरी, वो यह कहती है कि हम जो भी अपने जीवन में चाहते हैं हम खुद ही उसको बर्बाद कर देते हैं, अपने खुद के ही विचारों से, खुद की ही नेगेटिव सेंसेशन से, एंजाइटी से। और अब मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। वह सॉल्यूशन यह है कि अपने आप को सीरियसली लेना बंद करें और अपने आप को कहें तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो एक इडियट हो। क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, हम अपने आप को बहुत परफेक्शन में जीने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा हम अपने कन्फ्लिक्ट को कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, एक एक एंजाइटी सी, एक एक फियर हमारे हमारे अंदर बस जाता है, और वो इनर कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, वो हम सेल्फ सबोटाज पैदा करते हैं, और वो हम खुद ही पैदा करते हैं। और हम जब ये चीज पैदा करते हैं तो हमारे पावर ऑफ इंटेंशन, यानी जो हमारी शक्ति है, वो वहां तक वो मेटरलाइज फॉर्म को क्रिएट नहीं कर पाती है, वो उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि हमारे हम इस उस हालात में सब्र को खो देते हैं, क्योंकि उसमें समय लग रहा होता है। और समय क्यों लग रहा होता है? क्योंकि हम अपने अंदर की चीजों को ही नहीं कंट्रोल कर पाते। मैं ये कहता हूं कि अपने गोल बड़े बनाओ, ये बात ठीक है। मैं ये भी कहता हूं कि उन्हें चंक डाउन करो, नहीं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, ये भी ठीक है। लेकिन जब लोग बड़े गोल बना लेते हैं तो वो कैसे पर जब आते हैं कि मैं इसे कैसे कर पाऊंगा, तभी वो घबराने लग जाते हैं, तभी उन्हें एक डर का सामना करता है, तभी वो अपने अंदर की आत्म को तोड़ फोड़ देते हैं अपने, तभी वो इनर कन्फ्लिक्ट उनको एंजाइटी पैदा करते हैं, सेंसेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पावर, यानी हम उस हार्मनी में नहीं जी रहे होते हैं उस समय। और मैं ये बात जानता हूं कि जो हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी होती है, वो जो उसी हार्मनी में, जो हार्मनी हम लगातार में जी रहे होते हैं, हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, अगर आम आदमी इस बात को जान जाए, या जो इस नॉलेज को भी रखता है लेकिन उसकी लाइफ में वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, उसके जो एक्टिविटी है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो वो इस बात को समझकर इंप्लीमेंट कर कर अपने जीवन को बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो जो चाहे वो पा सकता है, केवल इतनी सी बात समझकर। और वो इतनी सी बात मैं दोबारा दोहराऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कि जिस हार्मनी में आप जी रहे होते हैं लगातार, मैंने कहा था ना आपको कि जो चीज चाहिए आपको उसके बारे में लगातार सोचना है, जिस हार्मनी में आप जी रहे होते हैं उस हार्मनी को तोड़ देते हैं, उस चेन को तोड़ देते हैं, उस लगातार जो पावर ऑफ इंटेंशन फ्लो कर रहा है, एक सृजनात्मक जो क्रिया चल रही है, आप उसे तोड़ देते हैं। वो मेटलाइज फॉर्म में आने ही वाला है, वो आपके सामने मैनिफेस्ट होने ही वाला है, बस लगभग बिल्कुल पास ही था, लेकिन आपने उस सब्र को खो दिया, उस आत्म तोड़ फोड़ की वजह से उसका समय बढ़ता चला जा रहा, वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। और फिर लास्ट में हम क्या सोचते हैं कि छोड़ो यार नितिन, ये काम नहीं कर रहा। ये बहुत ही कमाल की और बहुत ही मैजिकली काम करेगी अगर आप इस बात को अपने जीवन में समझने की कोशिश करें सर। तो ये मैं कहानियां नहीं बुन रहा हूं, ना मैं कोई ऐसी वैसी बात बोल रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं आपको एक गहरी बुनियादी सोच के तहत, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करी हुई सोच के तहत। आप खुद भी कर चुके होंगे अगर आप मेरी लगातार वीडियो को देख रहे हैं। और मैं तो यह कहता हूं कि आप पहले अजमा लें मेरी बातों को, पहले अमल कर ले, प्रैक्टिकल करके देख ले, अगर फायदा है तो आगे कीजिएगा, अदरवाइज मेरी तरफ से कोई आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि विश्वास, जहां विश्वास होता है वही चमत्कार होते हैं। और चमत्कार अब तो मैं साइंटिफिकली बता रहा हूं
एक एक बात को मैंने प्रूफ करके बताया, कोई भी ऐसा नहीं बताया जिसपे आप अंधविश्वास करें, जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा करें। हाँ, आप, मैंने तभी मैं कहता हूं कि मेरी बातों को आप पहले प्रैक्टिकल करें, अपनी लाइफ में आजमा कर देखें। और ये मेटाफिजिक्स है, ये मेटाफिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, और क्वांटम फिजिक्स ये प्रूव कर चुका है हमारा आधुनिक विज्ञान। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं आपको। तो मैं समझ सकता हूं इस बात को कि आप ये इस हालात को, इस सिचुएशन को समझ चुके हैं कि आप अपनी आत्म तोड़ फोड़ को खुद करते हैं। आप अपने इनर कन्फ्लिक्ट से उस समय को खुद बढ़ाते हैं, और आप खुद ही उस विचार को रोक लेते हैं कि नितिन ये लगता है अब काम नहीं करेगा। देखिए, आपने बीज डाला और बीज जमीन पर है, वो इसका एक प्रोसेस है। कौन सा बीज है, क्या है, उसका एक प्रोसेस है। कुछ चीजों के प्रोसेस हमें नहीं पता होते हैं, लेकिन वो सृष्टि का नियम है। यहां हम बात विचारों की करते हैं। तो आप एक मेटाफर क्रिएट कीजिए कि आपने बीज डाला और वो बीज सतह से निकलने वाला था। वो बीज जैसे ही सतह से निकलने वाला था, वैसे ही उस बीज को आपने यह बोल दिया कि ये काम नहीं करेगा। देखिए, नतीजे जमीन से निकले, उगने ही वाले थे, लेकिन आपने बोला कि ये काम नहीं करता है, ये तो बेकार है, तो वो वापस चले गए। ये पावर ऑफ इंटेंशन है। आपको इसे गहराई से समझना होगा, अमल करना होगा, और अपने ब्रेन में एक स्क्रिप्ट की तरह डालना होगा। आपको अपने जीवन में जो भी काम करना है, आपको उस इसे प्राथमिकता देनी होगी, इसे प्रायोरिटी पे करना पड़ेगा, तब आपके जीवन में अमल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कोई, आप किसी आपकी कोई वर्कशॉप, आई मीन कोई शॉप है, और आपसे कोई सामान लेने के लिए आ रहा है, तो आप उसे जो भी दे, दिल से दे, उसे मुस्कुराते हुए देखिए, सामान लीजिएगा, ताकि वो कभी भी आपके मन में आपके लिए 1% का भी ऐसा विचार ना बनाए कि इस व्यक्ति का व्यवहार इतना खराब है, या इस व्यक्ति ने सामान मुझे सही नहीं दिया, या इस व्यक्ति ने मेरे साथ कोई भी हेरा फेरी की। कर्मास की थ्योरी हम सभी जानते हैं, हमने भगवत गीता के बारे में सभी ने, इस महान ग्रंथ के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। वो यह कहता है कि आप किसी के लिए कुछ भी गलत कर रहे हैं, उसे एक लोन की तरह मान लें, क्योंकि ये आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। तो ये मत सोचिएगा, ये एक विचार चल रहा है आजकल, नेगेटिव एनर्जी के हिसाब से एक विचार चल रहा है कि पैसा आए कैसे भी आए। बेशक आएगा वो तो, कि सृष्टि तो ये कहती है कि तथास्तु। आप बोलोगे पैसा आए कैसा भी आए, सृष्टि बोली तथास्तु। लेकिन वो पैसे का आप करेंगे क्या जिसमें खुशी नहीं मिलेगी आपको? तो आपको इन सब चीजों से बचना है, और अपने जो अंदर आपने आत्म तोड़ फोड़ की है या करते हैं, उन चीजों को समझना है। पेशेंस, सब्र, यह पहला नियम है किसी भी चीज को हासिल करने का, किसी भी चीज को श्रेष्ठ बनाने का या श्रेष्ठ बनने का, यह प्रथम नियम है। और अगर आपके अंदर यह सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में आएगा तो, पर उतना नहीं आएगा जितनी की आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं, उतना जल्दी नहीं आएगा जो समय आप एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि सब्र, तो वो सब्र हमें यह सिखाता है। देखिए, आप जब आप पेशेंस में, ये मुझे चीज क्यों नहीं मिल रही है यार, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, सब लोगों को मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। अब आप देखिए अपनी बॉडी में क्या वाइब्रेट कर रहे हैं, आपके बॉडी का एक एक सेल क्या वाइब्रेट कर रहा है, और वो क्या फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है, और जो वो फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है, यूनिवर्स में क्या आ रहा है कि बंदा ये तो इम्पेशंस है। अब आपको वो चीज मिले, मैं मना नहीं करता हूं, मिल जाएगी। फिर आप बोलेंगे कि भाई नितिन मुझे तो मिल गई, मिल जाएगी, लेकिन उसमें समय भी ज्यादा लगेगा, और वो ज्यादा देर तक रुकेगी भी नहीं आपके पास। क्योंकि आपने इसको इतनी बेसब्री से चाहा है, बेसब्री से मांगा है, और लेने के बाद भी आपके अंदर इतनी बेसब्री है, तो यूनिवर्स बेसब्री जैसी चीजों को पसंद नहीं करता। वो प्रकृति में चीजों को समान रूप से प्रेम भाव से स्थिरता में देता है। तो अपने सेल्फ सबोटाज ना बने, और जो भी विचार चल रहे हैं उनको साइड करते रहे, केवल विचार बनाए रखे। आएंगे हडल्स, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे,
हम सब एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पे हडल्स आएंगे, और हडल्स वो नहीं है, वो हडल्स हमको सिखाते हैं, वही तो हमको ये बताते हैं कि आप कितने महान हैं। आप खुद ही देखिए, आप कोई भी क्रिकेट मैच खेल रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो, तो सबसे ज्यादा मुश्किल वाला काम किसको दिया जाता है? जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है। तो आप इस तरीके से एक मेटाफर क्रिएट कीजिए, अगर आपके पास कोई मुश्किल काम, तो वो आपकी स्किल को चेक कर रहा है, नहीं तो आपको स्किल सीखने की जरूरत है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। आप अपने आप को सीरियसली मत लीजिएगा ज्यादा। और मैंने आपको दो टेक्निक्स बताई है, एक, ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, ज्यादा बुद्धि यानी एनालिटिक माइंड को मत लगाइएगा, बुद्धि की बात नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ज्यादा रैशनल माइंड का यूज मत कीजिएगा। अपने इंट्यूटिव माइंड से मस्ती से काम कीजिएगा, हर पल को एंजॉय करके जिएगा, और आज के समय में जिएगा। क्योंकि जब भी हम फ्यूचर के बारे में एंजियस होते हैं, तब हमारी बॉडी में एक सेंसेशन आती है, और वह सेंसेशन, देखो 90%, 90 क्या 99% माइग्रेन, 99% माइग्रेन जो होता है, वो फ्यूचर के बारे में सोचने से होता है, इनर कन्फ्लिक्ट की वजह से होता है, इंसोमिया इनर कन्फ्लिक्ट की वजह से होता है, डिप्रेशन भी इंसान को इसी वजह से होता है कि वो उसके फ्यूचर के सामने, आगे माथे के सामने कुछ नहीं दिख रहा है, जब वो आंख बंद करता है तो पीला पीला गड़ा गड़ा से दिखाई देता है, उसके उसके सामने रंग, कलर्स खत्म हो गए उसके जीवन के। देखा मैंने आपको कितनी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी बात बताई है। जब भी किसी को माइग्रेन हो रहा हो, आप उसकी प्रेजेंट इशू को या फ्यूचर के इशू को रिजॉल्व कर दीजिएगा। 99% जो भी इशू चल रहे हैं, उसको प्रेजेंट इशू चल रहे हैं या फ्यूचर में है, बस वही प्रॉब्लम है। मतलब फ्यूचर के बारे में सोच के वो प्रेजेंट इशू को इशू बना रहा है बेसिकली। जैसे वो फ्यूचर में सोचता है कि ये क्या होगा, वो प्रेजेंट इशू में चल रहा है। बस जैसे ही आपके उसके प्रेजेंट इशू रिजॉल्व करेंगे आप, उसका माइग्रेन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, आपको कोई गोली देने की जरूरत नहीं, कोई इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है। और ये मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, करा है मैंने बहुत लोगों को, अपना भी। मेरे को भी कई बार ऐसा लगता था कई साल पहले कि हाय मेरे फ्यूचर का क्या होगा, तो मुझे माइग्रेन होता था, मैं गोली खाता था, फिर माइग्रेन होता था, फिर गोली खाता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये तो प्रेजेंट इशू की वजह से है, जब हम व्हेन वी थिंक अबाउट द फ्यूचर, तब मैंने जैसे ही उसे रिजॉल्व किया, ये गायब हो गया। लोग 20-20 साल से दवाइयां खा रहे हैं, 20-20 साल से माइग्रेन की। और किसकी वजह से? इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। किसकी वजह से? वो अपने आप को सीरियसली लेके बैठे हुए। किसकी वजह से? सेल्फ सबोटाज की वजह से। ना वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं, ना अपने जीवन को जी पाते हैं, और ना ही वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाते हैं, ना ही वो पावर ऑफ इंटेंशन का इस्तेमाल कर पाते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस नॉलेज को रखते हैं या नहीं रखते हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं। सृष्टि अपना काम करती है, वो न रुकती है न कुछ करती है, वो अपना काम करती ही रहती है। और यूनिवर्सल लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, वह हमेशा चलता ही रहता है। अगर आपके मन में अभी बैठे बैठे विचार चल रहा है कि मैं अपने जीवन को हंस के बिताऊंगा, मुस्कुरा के बिताऊंगा, एकदम एंजॉय के साथ बिताऊंगा, तो इसका मतलब विचार यही चल रहा है, सृष्टि अपनी क्रिया को कर रही है, यानी सृजन चल रहा है लगातार। 60,000 के आसपास विचार आते हैं हमारे। वैज्ञानिक तौर पर यह प्रमाणित हो चुका है कि 60,000 के आसपास विचार आते हैं। और मैंने आपको यह भी बता दिया है कि उन विचार को काबू कैसे पाएं। जिस विचार से आपको अच्छा महसूस हो रहा है, उसे बनाए रखें, और जिस विचार से आपको अच्छा महसूस ना है, उसे हटाए रखें। ये कितना सिंपल है। आप अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर लेंगे, आप अपने सेल्फ सबोटाज की जिसमें प्रॉब्लम में जी रहे हैं, वो खत्म कर लेंगे। एक आम आदमी नहीं रहेगा फिर, अगर वो इस बात को जान जाएगा कि हमारी इंटेंशन कितनी, आई मीन पावर है, जो कितनी शक्ति हमारे पास, कितनी शक्ति है, हम चीजों को किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब मन चंगा कटौती में गंगा, जो चाहो वो चाहो, आई मीन जो पाओ, आई मीन जो चाहो वो पाओ। ये सब आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाएंगे। लेकिन नियम यही कहता है कि आप शांत रहें, पेशेंस ना खोएं,
आत्म तोड़ फोड़ ना करें, इनर कन्फ्लिक्ट ना पैदा करें कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे ऐसा होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे करके हम उस सृष्टि के सारे नियमों को तोड़ देते हैं, और सृष्टि ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। ब्रह्मांड ब्रह्मांड कभी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। वो ऐसे लोगों से दूरी बना लेता है, और अपनी जो उसकी नेचुरल जो प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस से वो हट जाता है, जिसे हम वाइब्रेशंस कहते हैं। वो उस हार्मनी से ब्रेक हो जाता है, और फिर वो बीमारी का, मोटापे का, देखा नहीं आपने लोगों को कैसे, जैसे बोतल में से जिन निकल के आता है ना, वैसे हो जाते हैं। न पेट का पता है, न पीठ का पता है, न गाल का पता है, ना किसी ऐसा। जैसे अदरक की तरह इंसान बढ़ता है ना, वो इसीलिए बढ़ता है, वो नेचर के साथ हार्मनी खो बैठता है ना, उसके जीवन में जो चाहता है वो मिलता है, फ्रस्ट्रेशन में जीता है, फिर वो बीमारी आ जाती है, वो उन्हें बीमारी का नाम देता है, फिर वो उनको लाइन में लग लग के इलाज कराता है, आज इसके पास और उसके पास, और नहीं बचा तो फिर वो बाबा आजकल बैठे हुए हैं बहुत सारे, उनके पास। आप अपने भविष्य की चिंता ना करें, इट कम सून। आइंस्टाइन कहता है कि डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, इट कम सून। तो सेल्फ सबोटाज ना बने, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे, सभी से प्रेम से बात करें, खुश रहे, आत्म तोड़फोड़ ना करें। यह मैं आपको आज मैंने ये मान के चल लो कि मैंने कितने सालों से सीखा था, उसका मैंने कोर बता दिया है आपको। और आप सारी वीडियोस को देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और अब एक महत्वपूर्ण संदेश, अगर आप सच में यूनिवर्स से जुड़ना चाहते हैं, अबेंडेंस, अपनी लाइफ में अबेंडेंस चाहते हैं, चाहे वो धन के प्रति हो, चाहे वो रिश्तों के प्रति हो, चाहे वो आपके करियर जॉब के प्रति हो, किसी भी चीज के प्रति हो, तो आप मेरे इस खूबसूरत से कोर्स को, जिसमें मैं एक जर्नी करा रहा हूं, जिसमें आपको यूनिवर्स से अलाइंड मैं करवाऊंगा, और इसमें मैंने बहुत सारे खूबसूरत टेक्निक्स से आपको और भी चीजें दी, और इसमें समय नहीं लिया है, ना आपका समय ले रहा हूं कुछ, ना मैं पैसा ले रहा हूं, केवल इसलिए ताकि एनर्जी, यूनिवर्सल लॉ है जो एनर्जी एक्सचेंज का, कि आप जो एनर्जी ले रहे हैं सामने वाले से, आप उसके लिए भी कुछ एनर्जी दें। ये केवल इसलिए बनाया है मैंने, एक मेरे तरफ से, तहे दिल से, प्योर इंटेंशन के साथ मेरी तरफ से एक हेल्प है आपको, और आप इसे करिएगा, ये चमत्कारी है। जैसे ही आप करेंगे, आपको रिजल्ट तुरंत मिलने लग जाएंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स को मेरी वेबसाइट यानी www.nlpcoachingnexus.com पे क्लिक कीजिएगा, और एनरोल करके अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, मैं विदा लेता हूं आपसे। मैं फिर यही बात कहूंगा कि खुश रहे, सेल्फ सबोटाज में ना आए, इनर कॉन्फ्लिक्ट में ना जिए, फ्यूचर में ना जिए, आज में जिए। अगर आप पावर ऑफ इंटेंशन को या और शक्तियों का अपना जीवन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उस परमपिता परमेश्वर को, जो भी ईश्वर, अल्लाह, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी आप मानते हैं, उनको अपने जीवन में आई मीन चाहते हैं कि वो आपके लिए काइंड रहे, यूनिवर्सल पावर आपके लिए काइंड रहे, तो आपको इनर कन्फ्लिक्ट से बचना है, और बढ़िया करके अपने जीवन को व्यतीत करना है, अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए। क्योंकि एक बीमार आदमी जहां जाता है, वहां सबको बीमार करता है, अपने विचारों से, अपनी नेगेटिव ऊर्जा से। और सकारात्मक ऊर्जा वाला आदमी जहां जाता है, वहां मुस्कुराहट देता है, प्रेम देता है, स्वास्थ्य देता है, वहां के लोग खुश मिजाज में रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो आपको किस टाइप का व्यक्ति बनना है, यह आपको चूज करना होगा। थैंक यू सो मच।